दोस्तों, इस बार राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी की सदस्यता जा सकती है। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। पहले राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे। बाद में उन्होंने जब 2024 के चुनाव दो जगह से लड़ा और अंत में उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने पार्टी को यूपी में वो स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़कर वो बाद में प्रियंका गांधी को लगाया। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ साथ इनकी भी सदस्यता खतरे में है। वजह क्या है? आप जानते हैं कि एक राहुल कोई भी संसद सदस्य होता है, दो चीजें होती हैं उसके ऊपर। कोई भी अगर कोर्ट से 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है, और ये राहुल गांधी के साथ हो चुका है। इसके पहले आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी के साथ भी हो चुका है, और सोनिया गांधी के साथ भी। सोनिया गांधी दोबारा लड़के आई और चुनाव लड़ी और जीत के आई। लेकिन इस बार जो है सोनिया मतलब राहुल गांधी के साथ, आपने देखा होगा इसके पहले जो मोदी सरनेम के साथ हुआ था, तब इनके खिलाफ तो सजा आई थी और सदस्यता खत्म हुई थी, और बाद में वो बहाल हो गई थी जब उनका कोर्ट में वापस, तो कोर्ट में उनको कोर्ट से राहत मिली। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के साथ साथ तो एफिडेविट दूसरा होता है, एफिडेविट जो आप देते हैं जो चुनाव आयोग को, तो उसमें सारे चीजों की जानकारी डिटेल्स सही होना चाहिए। जहां डिटेल्स आप अगर छुपाने का प्रयास करते हैं, गलत देते हैं, तो कोई भी कोर्ट में मामला लेके जा सकता है, और वहां पे आपको 7 साल से 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 2 साल से ऊपर का आप जानते हैं सदस्यता खत्म हो सकती है। तो अब प्रियंका गांधी के साथ यही है, और राहुल गांधी के साथ भी यही होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष है, तो ज्यादातर विपक्षी दल या टीएमसी में हो या और समाजवादी पार्टी, ये लोग वोट चोरी के मामले पर सड़क पर उतर गए। अब चुनाव आयोग का एक अपना कहना है कि भाई आप जो भी कह रहे हैं, आपके पास सबूत है, वो आप एविडेविट के साथ हमारे को दें, और हम उस पर जांच करेंगे। अच्छा, कहीं पे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जब वोट को चोरी किया गया, बढ़ा दिया गया, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि वोट को बढ़ा दिया गया। जो वोट बढ़ा वो बीजेपी का ही वोट बढ़ा था, मतलब उनको पता था कि जो वोट बढ़ेगा बीजेपी का। और बिहार में बोल रहे वोट कम हो रहा है, तो और जो कम हो रहा है वो बीजेपी मतलब विपक्षी दलों का वोट कम। तो राहुल गांधी का ये तर्क है, मतलब वो अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई उनको चुनाव वही जीत रहे हैं, बस उनको कहीं ना कहीं से हराया जा रहा है। और मैंने आज तक अगर 10 आदमी से पूछूंगा ना, मैं जहां पे रहता हूं, तो कोई भी आदमी राहुल गांधी को फैन नहीं है। दूसरे पार्टी को अगर कांग्रेस को भी देगा ना, तो राहुल गांधी को वो नहीं मानता कि वो एक अच्छे लीडर है। अब एकदम ब्लाइंड फैन हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे को बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, और खासकर 10 आदमी में तो पूछूंगा तो मिलेंगे ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो किया, अब इस समय जो एक नया उन्होंने बोला था, पहले दो एक श्रीवास्तव जी का मामला लेके आए, उन्होंने बताया अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी के ऊपर किया था, उस पर सफाई दिया, उन्होंने भी आके सफाई दिया। न्यूज चैनल वालों ने उससे वास्तव से बात किया। और एक चीज बताते चलो, ये जो मामला है ना कि वोट एक आदमी का दो दो जगह वोटर आईडी है, मेरा भी है, होगा। क्योंकि मैं जब पहले ये कोई सुविधा नहीं था कि आप जाके, जहां पे मैं जैसे कि मैं बिहार का रहने, तो मैं जाके वहां पे अपने को, मतलब मुझे ऐसा नहीं पता है कि जाके वहां पे सरेंडर करे कि भाई मैं यहाँ नहीं रहता, मेरा वोटर आईडी यहाँ से नहीं होना चाहिए। मैं मुंबई में आ गया तो यहाँ पे वोटर आईडी बनाया, तो वहां पे खत्म ही नहीं हुआ, तो वहां पे चल रहा होगा। तो ये मेरा ही नहीं, ऐसे करोड़ों लोग, और ये 2014 के बाद नहीं हुआ है। ये मैं मुंबई में आया 2003-4 में, उस समय किसकी सरकार थी। और ऐसे आप जाकर देखिए, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनके कितने ऐसे लोग होंगे जो पहले जहां रहते थे वहां से दूसरे के शिफ्ट हो गए, और वोटर आईडी वहां दोनों जगह का है। ये कोई जुर्म नहीं है।
हम 2 जगह वोट देते हैं, हमने 2 जगह बनवाया, वो जो मतलब, लेकिन मैंने शिफ्ट हो गया और वहां सरेंडर नहीं किया, ऐसा कोई हमें पता नहीं है। अब कोई बोले कि आप सिवान जाके दूसरा वोट देते हैं, यहाँ से सिवान है 1800 किलोमीटर, मैं कैसे वोट जाके दे सकता हूँ? और इतना कौन से, मैं किसी नेता पार्टी के पीछे एकदम मतलब एकदम पड़ा हूं कि नहीं भाई ये जीतना चाहिए, कि मैं सारा पैसा वैसा खर्चा करके और जाके उनको चुनाव जिता के आऊं, उससे मुझे क्या मिलने वाला है? कि मैं कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं कि मुझे फेक वोटिंग करना है किसी कार्यकर्ता को जिताने की। तो ये होता है कोई वोटर आईडी, और यही वजह की SIR लेके आया है कि भाई जो कई लोग ध्यान हो गया होगा, कई लोग जगह छोड़ के चले गए होंगे मेरे जैसे लोग, तो काफी टाइम से वहां वोट नहीं दे रहे होंगे। आज मेरे को वोट, मतलब मैं जब रहता था सिवान, मतलब आज मैं 55 साल का आदमी, तब मैं वोट देता था। आज मतलब मुझे लग रहा है 40 साल पहले की बात, मतलब 40 साल नहीं पहले, 35 साल होगा, 30 साल होगा, 40 साल होगा तो मैं 15 साल हो जाऊंगा अभी। तो मतलब काफी टाइम हो गया, कहने का मतलब है कि मैं काफी टाइम से वहां पे वोट नहीं देता। मैं बाहर रहा हूँ, दिल्ली में गया तो दिल्ली में मेरा वोटर आईडी नहीं था, लेकिन जब मुंबई में शिफ्ट हो गया, क्योंकि दिल्ली में मैं किराया पे रहता था, मुंबई में पूरा तरह से शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी बनवाया। और मेरी वाइफ का भी है, वो दिल्ली में रहती थी, वोट देती थी, अब यहाँ पे रहती है, तो उसका भी वोटर आईडी हो सकता है वहां पे हो सर, अभी खत्म नहीं हुआ, सरेंडर नहीं हुआ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, ये कोई नया नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ सारे मीडिया वालों को बोलना चाहिए। क्या जो भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए कि वो नोएडा में रह रहे हैं, पहले जहाँ पे वो रहते थे उनका जो पेरेंटिंग हाउस घर था, वहां पे उनका वोटर आईडी नहीं होगा। तो ये चीजें एक समस्या, जिसको मतलब चुनाव आयोग वो सही काम कर रहा है कि उसको खत्म करना चाहिए। अगर वहां पे नहीं है, नहीं रहते, तो जांच पड़ताल करके उसको खत्म करना चाहिए। जो जहां रह रहा है वहां वोट दे रहा है वहीं होना चाहिए, एक आदमी के पास एक और वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये कोई बड़ा बात नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो एफिडेविट मांग रहे हैं, अभी शकुनी जो रानी है, उन पे 2 वोटिंग करने का आरोप लगाया, जो उन्होंने आके न्यूज चैनल में भी बोला कि नहीं मैं तो एक ही जगह वोट देती हूँ, कहाँ से टेकेगा? अब चुनाव आयोग ने उसके ऊपर राहुल गांधी को नोटिस फिर भेजा, और इस पे जवाब मांगा कि कोई सबूत है तो भेजिए, क्योंकि उन्होंने जो टिक किया, वो टिक 2 जगह टिक लगाया, वो जो पोलिंग एजेंट का नहीं, ऐसा चुनाव आयोग बोल रहा है। तो वो आने वाले दिनों में उनके ऊपर नोटिस जाएगा, और देखते चुनाव आयोग अभी भी कार्रवाई के लिए तत्पर है। और राहुल गांधी अब उससे बचते हुए दिख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, मैं क्यों साइन करके दूंगा, एफिडेविट साइन करके क्यों दूंगा? क्योंकि वो सबूत हो जाएगा ना, फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, आप अगर फेक अगर सबूत पेश करोगे तो, और उसके फेक इस तरह का डाटा प्रोवाइड करने में आपकी सजा भी हो सकती है, फिर आपकी सजा भी जा सकती है, आप जेल भी जा सकते हो। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनके सपोर्टर, एक वो था पिद्दी मीडिया, वो अरे यार राहुल गांधी बहुत अच्छा लेके आए, ये 2014 से राहुल गांधी कोई भी लेके आते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई ये पूरा लहर ही है, पूरा भारत में लहर होने वाला है, ये मुद्दा एकदम है। और वो मुद्दा हर बार टाई टाई फिर से जाता है, और ये मुद्दा का भी कोई आम वोटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग जानते हैं कि मैंने वोट दिया, किसको दिया, और मेरा एक ही वोट दिया, लोगों को पता है। राहुल गांधी के चिल्लाने से नहीं होगा। आप सर्वे करा के खुद ही देख लो ना पूरे इंडिया में, कितना लोग आपको पसंद करते हैं, लोग नहीं पसंद करते हैं। कभी आप बोलते हो कि धर्म के नाम पर डिवाइड करके जीत रहे हैं, तो फिर वोटर आईडी कहां से आ गया, वोट चोरी कहां से आ गया, आप खुद ही मानते हो। ओ अब इमरान मसूद का भी एक आया कि भाई मैं भी रिजाइन कर सकता हूं, प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए, तो क्या मानते हो कि तुम वोट चोरी करके जीते हो? ये कोई लॉजिक नहीं है जो जिस तरह की बातें हुई। और यही है, देखिए कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्हीं का जो सहकारिता मंत्री हैं KN जो रमन्ना है, रजन्ना, ये इन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाया कि जब वोटर लिस्ट बन रहा था तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमने क्यों नहीं आवाज उठाया? और यही वजह है कि उनको उनके पद से पहले इस्तीफा मांगा गया, नहीं दिए तो उनको हटाना। तो सबको पता है कि सच्चाई क्या है। अब सवाल ये होता है कि प्रियंका गांधी की, आप दोस्तों जानते हैं ईडी ने इसके ऊपर जांच जो है, एक FIR शायद की सुनवाई शुरू हो चुकी है। और मैं एक बात बता दूं कि 17 जुलाई को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो आप जानते हैं कि एक
जमीन घोटाला है, जो बहुत पहले से लोग बोलते हैं कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो अब उस पे है। अब ये जमीन घोटाला है क्या? एक कंपनी है स्काईलाइट कंपनी हॉस्पिटैलिटी, इनकी राघोट वाड्रा के एक कंपनी बनाई उन्होंने, 3.5 एकड़ जमीन जो है, ऐसा ईडी बोल रहा है कि रिश्वत मिल गया। ये बोल रहा है कि वो जमीन को मैंने खरीदा था और वही 7.5 करोड़ में खरीदा था। और ये ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी के ने इस जमीन के मतलब जमीन दिलाया था इनको, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी ने ये जमीन दिया था इनको, और इसके बदले बाद में इन्होंने डीएलएफ को भेज दिया 58 करोड़। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने जब ये हॉस्पिटैलिटी जो बनाया था कंपनी, अब उनका दावा है कि जो कंपनी ने खरीदा, अब यहाँ पे जो जो रियल एस्टेट है उनके, और जो हॉस्पिटैलिटी जो है, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो रहा हूँ मैं, बैंक में ना पैसा था ना उसके पास, रियल एस्टेट इनका जो स्काई लाइफ में पैसे थे 7.5 करोड़ जो भी पे किए, तो ये पे इनके बनिस्पत दूसरी कंपनी ने पे किया पैसा। और यही वजह है कि ये एक ईडी ने जांच कर रहा है इसके ऊपर कि भाई ये पैसा, और कहीं भी मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, ट्रांजेक्शन नहीं है कि 7.5 करोड़ इन्होंने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी को दिया। तो इसलिए इसका जांच चल रहा है। और प्रियंका गांधी ने अपने जब वायनाड में एफिडेविट भरा था तो उसमें इस प्रॉपर्टी का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से तो इन्होंने खरीदा था। तो ये अब मुद्दा जो है धीरे धीरे जांच चल रही है, और मुझे लग रहा है कि मुद्दा जो है केरल जो हाई कोर्ट में चल रहा है, और अगर इस पे कार्रवाई होती है तो प्रियंका गांधी की भी जा सकती है सदस्यता। तो दोनों भाई बहन की सदस्यता जो है खतरे में, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में, इस पे क्या करवट है। और यही मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, देखिए क्या समय आ गया, जो लोग राजा समझते थे उनको सड़कों पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।